भारतीय जनता पार्टी संभाग कार्यालय में मंगलवार को भाजपा देहात जिलाध्यक्ष श्याम पंचारिया की अध्यक्षता में प्रबुद्धजन सम्मेलन का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, जीव जंतु कल्याण बोर्ड अध्यक्ष जसवंत बिश्नोई के साथ वकील, शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर, व्यापारी और अन्य सम्मानित प्रबुद्धजन उपस्थित रहे। कैलाश चौधरी ने प्रबुद्धजन सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि यह आयोजन सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि समाज के उन स्तंभों के साथ सीधा संवाद स्थापित करने का एक मंच है जिन पर हमारे समाज की नींव टिकी है। जिलाध्यक्ष श्याम पंचारिया ने कहा कि हमें सेवा पखवाड़े के अंतर्गत दिए गए सभी कार्यों को ईमानदारी से पूरा करना चाहिए। कार्यक्रम मंच संचालन महामंत्री दिलीप राज पुरोहित ने किया। कार्यक्रम संयोजक बनवारीलाल शर्मा ने आभार व्यक्त किया। जिला मीडिया संयोजक मनीष सोनी ने बताया, आज के इस कार्यक्रम में विश्वकर्मा कल्याण बोर्ड अध्यक्ष राम गोपाल सुथार के साथ प्रबुद्धजन उपस्थित थे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। और जी सर, आज बीकानेर आए हैं प्रबुद्ध सम्मेलन को लेकर, तो लोगों हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सेवा पखवाड़ा अभी चल रहा है और उस सेवा पखवाड़े के अंदर पूरे देश भर के अंदर सभी जगह पर सेवा के कार्य किए जा रहे हैं, जिसके अंदर कहीं पर वृक्षारोपण के कार्य हो रहे हैं, तो कहीं ब्लड डोनेशन के कार्य हो रहे हैं, तो कहीं पर पशुओं पक्षियों को दाना देने का काम हो रहा है। तो इस प्रकार से सेवा के रूप में देश भर के अंदर ये पखवाड़ा मनाया जा रहा है। उसी के निमित्त प्रबुद्ध नागरिकों के साथ भी संवाद का कार्यक्रम यहाँ पर है, क्योंकि देश जिस गति के साथ आगे बढ़ रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद आपने देखा होगा जिस प्रकार से हाईवे बने हैं, आज भारतमाला जैसी सड़कें बनी हैं, जगह जगह पर एयरपोर्ट बन रहे हैं, तो वहीं पर जिस प्रकार से हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं, तो ये जिस प्रकार से देख रहा हूँ कि आज रेलवे के अंदर वंदे भारत जैसी ट्रेनें प्रारंभ हो रही है, तो ये सारा देश जिस गति के साथ आगे बढ़ा है, मुझे लगता है कि ये इन 10 सालों के अंदर आम आदमी को ये लगना लगा है कि भारत तरक्की कर रहा है, और उसी का परिणाम है कि जो 12वें नंबर पर भारत था अर्थव्यवस्था में, वो आज 4थे स्थान पे पहुंचा है। और जीएसटी के मामले में अगर कहें तो पहले हमेशा जीएसटी बढ़ता था, कभी भी बजट आता था तो उसके अंदर जीएसटी बढ़ा करता था, लेकिन पहली बार मैं देख रहा हूँ कि जीएसटी के अंदर टैक्स को घटाया गया है। तो ये देश की तरक्की का एक सबूत है। और जहाँ इनकम टैक्स था 2.5 लाख रुपए तक यूपीए की सरकार में टैक्स लगता था, आज 12 लाख रुपए तक टैक्स के अंदर छूट दे दी। तो ये लगभग 1 साल के अंदर लोगों को 2.5 लाख करोड़ का प्रॉफिट इस देश की जनता को होगा इस एक टैक्स की वजह से। तो मुझे लगता है कि ये देश आत्मनिर्भरता की ओर जा रहा है। इस बात को जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है, इसीलिए मुझे लगता है यहाँ पर संपूर्ण नागरिक
के सम्मेलन किए जा रहे हैं और पूरे देश में ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर किए जा रहे हैं। राहुल गांधी बराबर जो है वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, उसको लेकर पूरे अभियान चला है, जगह जगह उसको लेकर क्या है? क्या ऐसा है कि जिन लोगों ने देश को 60 साल तक लूटा, इस देश के सबसे बड़े चोर जिनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, जमानत के ऊपर बाहर आए हुए हैं, वो लोग एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने इस देश को ऊपर उठाया है और जिन्होंने इस देश के लिए काम किया है और आज उनके ऊपर इस प्रकार के आरोप। मैं तो ये सोचता हूँ कि कांग्रेस का काम है आरोप लगाना, झूठे आरोप लगाना, और इस बात को जनता अच्छे से समझ चुकी है। और मैं आपको इससे आगे यही कहना चाहता हूँ कि इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किए हैं उसको लेकर इनको तकलीफ हो रही है, इसलिए ये अनलगढ़ आरोप स्वतंत्र एजेंसियों पे लगा रहे हैं। कभी ये CBI पे आरोप लगाते हैं, कभी चुनाव आयोग पे आरोप लगाते हैं, तो कभी ED पे आरोप लगाते हैं। लेकिन ये इनका काम है आरोप लगाना, लेकिन हमारा काम है सेवा करना, देश को आगे बढ़ाना। और इस काम को देश की जनता से अच्छे से समझ चुकी है। ये मिथ्या आरोप है, झूठे आरोप लगाकर अपने आप को जनता के सामने स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन ये पप्पू स्थापित होने वाले नहीं। वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में काम कैसे हो रहा है सर? ऐसा है कि आपने देखा होगा लगभग 2 साल होने को है और 2 साल के अंदर हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी ने जिस प्रकार से पूरे प्रदेश भर के अंदर सब जगह प्रवास करके और जनता से सीधे जुड़कर जिस तरह से काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि जो गर्त में जा रहा था राजस्थान और कांग्रेस के समय के अंदर जिस प्रकार के भ्रष्टाचार हो रहे थे, पेपर लीक हो रहे थे और इस प्रकार से कि राजस्थान के अंदर जैसे कोई सरकार ही नहीं चल रही है, वो आधे समय तक तो होटलों के अंदर जो बंद रही सरकार, इसकी वजह से जनता के किसी का सहारा ही नहीं था कहाँ जाए। लेकिन आज हमारे मंत्री हैं, वो सभी जगह पर प्रवासों पे जा रहे हैं, हर महीने जाकर रिव्यू बैठक ले रहे हैं। तो भजनलाल जी ने जो घोषणा पत्र है जिसको हम संकल्प पत्र कहते हैं, उस संकल्प पत्र में जो वादे किए थे उनके लगभग 60 से 65% वादे पूरे कर लिए हैं और अभी 3 साल और पड़े, बाकी के वादे हैं वो भी पूरे करके हम उससे भी ज़्यादा आगे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि विकसित भारत, इसी प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री जी का भी विजन है कि विकसित राजस्थान, तो विकसित राजस्थान की ओर भजनलाल जी की सरकार आगे बढ़ेगी। लेकिन कृषि मंत्री जी को तो विश्वास नहीं है, वो खुद जो है जाके जो है बीजों की दुकान पर जो है चेकिंग करते हैं। इससे ज़्यादा क्या होगा कि एक मंत्री खुद जाकर अगर कहीं जाके उसकी रेड डाल रहा है, तो मुझे लगता है कि ऐसी संवेदनशील सरकार आप देखो कि जहाँ पर मंत्री इतने सक्रिय हैं, तो जहाँ अगर कहीं पर अगर पता चलता है तो वहाँ पर कार्रवाई होना। ये एक सरकार जो भजनलाल जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, उसके अंदर आपने देखा होगा कि हमारे मंत्रियों की कितनी सक्रियता है। वरना पहले तो एशियों के अंदर बैठे रहते थे, सोए रहते थे, उनको भ्रष्टाचार करना था, उनके कमीशन घर पहुँचता था। आज हमारे मंत्री सड़कों पर और गाँव में जाकर बात करते हैं, कैंप लगा के अभी चल रहा है कैंप सेवा पखवाड़े के अंदर सेवा करने के लिए, जिस प्रकार से सेवा पखवाड़े के अंदर कैंप लगाए जा रहे हैं, तो जिसमें सीधा जनता की जो समस्याएं हैं उनको कैसे समाधान हो, इस दिशा के अंदर हमारे भजनलाल जी की सरकार काम कर रही है। कल पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बयान दिया है GST को लेकर, या केंद्र जो है अराजकता के लिए ये GST मिल रही है और GST को जिस तरह से कर रहे हैं, उसको लेकर क्या मांग है? ऐसा ये तो GST जब आया था, एक देश एक कानून GST के अंदर, तब भी इन्होंने विरोध किया था। इसी कानून को ये खुद लाना चाहते थे, लेकिन ये ला नहीं पाए क्योंकि ये देश का ना तो समर्थन प्राप्त कर पाए और ना ही इनके साथ के लोग थे जिनका ये दिल जीत पाए। लेकिन आज मुझे ये कहते हुए खुशी है कि इसी GST के माध्यम से आम आदमी इससे जुड़ा और जो GST टैक्स के अंदर आज संख्या 3 गुना टैक्स देने वालों की बढ़ गई है। और उसके बाद में ये GST के अंदर आपने कहा हमेशा टैक्स लगते थे, बहुत बड़े बड़े टैक्स हर जगह पर टैक्स लगते थे इस UPA की सरकार में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार टैक्स को घटाने का काम किया है। आपने देखा होगा कि जो आज इतनी महंगी चीज़ें थी, कल 22 तारीख के बाद में आज वस्तु में सस्ती हो रही है। आम आदमी को नरेंद्र मोदी जी पे भरोसा है, अशोक जी गहलोत हो चाहे राहुल गांधी जी हो, इनका काम है बेबुनियाद मुद्दों को उठाना, लेकिन जनता है वो अच्छे से समझती है और अच्छे से समझदार है, वो सब मोदी जी के कार्यों को देख रही है। और ये सिर्फ अब बोलना है तो उनको कुछ न कुछ तो बोलना पड़ेगा, तो बोल रहे हैं कोई
सर? जीव जंतु बोर्ड के आप चेयरमैन है, किस तरह से जीव जंतु की रक्षा के लिए जो है सरकार की क्या योजनाएं? ये जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड है ये अभी नया ही बना है और इसमें एनिमल क्रूरल्टी एक्ट उसी को हम देखते हैं। एनिमल क्रूरल्टी एक्ट में जैसे किसी ने गाय को कुल्हाड़ी मार दी तो कोई कंप्लेंट होता है, उसका मुद्दा उसको हम बहुत करते हैं। अगर कोई पशु है जिसमें ज़्यादा भर दिए, जहाँ 10 बढ़ने थे वहाँ 50-25 भर दिए, तो एनिमल क्रूरल्टी एक्ट हम देखते हैं सिर्फ जी। उसमें अलावा हमारा या कोई भी जानवर जिसके साथ अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है, तो उसको हम देखते हैं, वो एनिमल क्रूरल्टी एक्ट। तो उसमें जो भी राजस्थान में नहीं के बराबर मामले होते, पहले पूरे राजस्थान में 6 मामले हुए थे ऐसे, पूरे राजस्थान में पूरे मतलब 34 जिले में सिर्फ 5-6 मामले हुए थे, ज़्यादा नहीं होते इसमें। ज़्यादा दूसरा ये क्या है कोई कुछ मामले ऐसे भी है जो कोई कुत्ता को साथ गलत काम हो गया, कुत्ते को मार कर वो बंद कर दिया, कोई कहीं हो गया, ऐसे मामले 1-2 मामले ऐसे भी हुए। तो ज़्यादा अभी तक लोगों में अवेयरनेस नहीं है। यहाँ पश्चिम राजस्थान में हिरणों के साथ क्रूरता हो रही है, उसको लेकर नहीं, देखिए ये फॉरेस्ट एक्ट है, उसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अलग है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन उसको हिरणों का मामला वो भारत सरकार, राजस्थान सरकार का वन मंत्रालय उसको देखता है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक बोर्ड अलग बना हुआ है, अभी बोर्ड उसका गठन नहीं हुआ, वो देखता है। उसमें वो हमारे पास नहीं है। लेकिन ये बात सही है कि राजस्थान में देखिए 5 तरह की जमीनें थी, गोचर, ओरण, पड़र, भाकर और ये कैचमेंट है जिस और अपने बोलते वो खेती की जमीन। ओरण, गोचर और पड़त पर वाइल्ड लाइफ रहता था, मूक प्राणी रहते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या है कि सब पर एनफोर्समेंट हो गई, कुछ तो अलर्ट हो गई, कुछ पर अवैध कब्जे हो गए, तो उनको जो मूक प्राणी रहते उनकी जगह खत्म हो गई। आज बड़ी बड़ी गोचर होते थे, बड़े बड़े ओढ़ने होते थे, बड़े बड़े पहाड़ों पर वाइल्ड लाइफ रहती थी, वो खत्म हो गई। तो हम अगर यूँ देखें तो अपने ही उसके साथ नहीं गया, आज से नहीं गया, धीरे बहुत हो गया। आज के दिन मूक प्राणी रहने की कई जगह नहीं है, न तालाब बचा है, न कोई पहाड़ बचा है, न कोई ऐसा फॉरेस्ट एरिया बचा है जहाँ पर बाद में वाइल्ड लाइफ रह सके। और पहले अच्छा एक और हुआ है, दुर्भाग्य कहें कि पहले खेतों में बड़े बड़े पेड़ होते थे, खेतों में साइड में मतलब मेड़बंदी पर, उन पेड़ों में भी जाके बैठ जाता था, मोर बैठ जाता था, तीतर बैठ जाता था, कोई भी तरह वाइल्ड लाइफ बैठ जाती थी। अब वो स्थिति ये हो गई कि वह पेड़ तो कट गए, समझे तारबंदी कर दी, तो पक्षी बैठेगा कहाँ, या मोर छिपेगा कहाँ, हिरण छिपेगा कहाँ, खरगोश छिपेगा कहाँ, तो वाइल्ड लाइफ सूखने की जगह खत्म हो गई। श्वानों को लेकर काफी लोग शिकायतें आ रही है कि वो कुत्ते काट लेते हैं लोगों को, जो कि पालतू जानवर थे, उनकी कल्याण के लिए कोई योजना बनाएगा? अपने लॉग टोर्स है, इसको लोग अपने यहाँ तो नहीं लागू, इंडिया में लॉग टोर्स उसका अलग होना है। उसमें उसको जो जिसके पालतू को काटा है उसके खिलाफ कार्रवाई करने का होता है, वो इंडिया में नहीं। लेकिन फिर भी अगर भारतीय जो दंड संहिता उसमें है प्रोविजन, कोई अगर पालतू कुत्ता किसी पालतू जानवर किसी को नुकसान करता है तो उसके अनुसार उसका एफआईआर उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें कामयाब कलम न्यूज़ चैनल।